So hey everyone, how are you all? I hope you are all good. So today I will discuss LT GREAT exam and UPTCT exam regarding. So guys, आपको पता है कि दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम है LT GREAT का भी और UPTCT का। जब हमारे दोनों एग्ज़ाम एक ही मंथ्स में हैं और हमारा सब्जेक्ट भी सिमिलर है, तो अब हम दोनों एग्ज़ाम पर किस तरीके से फोकस करेंगे एंड किस तरीके से हम एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी कर लेंगे। तैयारी तो ये है कि पहले से हमारी चल भी रही होगी, ऐसा नहीं है कि टीसीटी हुआ LT GREAT हुआ तो हमने अभी स्टार्टिंग किया होगा। काफ़ी टाइम पहले से हमारी चल भी रही होगी। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्री वाईक्यू मॉक टेस्ट सारी चीज़ें लगा ली होंगी एंड LT GREAT में तो हमारा एक ही प्री वाईक्यू है। हाँ, टीसीटी में थोड़े हैं, तो मेक श्योर आपने लगा लिए होंगे। एंड गाइज, अब जो बिगिनर हैं, जिनको नहीं पता कि आप जिन्होंने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं की है स्टडी को हम किस तरीके से करेंगे, तो आज मैं इस वीडियो में आपसे इसी के बारे में बात करूंगी। जो बचे 45 डेज़ हैं उसमें हम किस तरीके से तैयारी करेंगे। गाइज, आपको पता होगा कि जो हमारा LT GREAT एग्ज़ाम है एंड जो हमारी UPTCT का एग्ज़ाम है, वो दोनों की डेट हमारी सिमिलर है। मीन्स टू से 2-3 डेज़ का गैप होगा। जैसे मैं बात करूँ होम साइंस की, तो होम साइंस का जो LT वालों का एग्ज़ाम है वो 21 को है एंड उन्होंने TCT का एग्ज़ाम हमारा 19 दिसंबर को रख दिया। सो 2 से 3 डेज़ का। एंड जिनका इंग्लिश है LT GREAT में, तो उनका जनवरी में होगा, ये भी फिक्स है। मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारा आ गया है और अब हमें किसी डेट का इंतज़ार नहीं है कि हम क्या कब आएगा हमारा नोटिफिकेशन। सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से क्लियर हैं। अब बस आपको फोकस करना है अपनी तैयारी पर कि किस तरीके से हम दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लेकर किस तरीके से पढ़ें। गाइस, सो प्लीज़ बी केयरफुल, बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनना एंड समझना एंड वीडियो को लास्ट तक देखना। जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों एग्ज़ाम और दोनों एग्ज़ाम का सब्जेक्ट आपका सेम है। पहली बात तो आप ये समझिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सेम है। आज मैं बात करूंगी होम साइंस की बात करूं तो आपका होम साइंस जो सब्जेक्ट है वो आपका सेम है। LT में भी आपका वही है एंड TCT में भी आपका वही है। अब हम इन दोनों एग्ज़ाम को, दोनों एग्ज़ाम हैं तो अब दोनों पे फोकस किस तरीके से करें। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको पता होगा कि हमारा जो LT है और TCT है, इसमें सब्जेक्ट यूनिट भी सेम है। जैसे हमारे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ हो गया, फिर हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, और इंटेंस ये हो गई इंक्लूसिव। ये सारी चीज़ें हमें TCT में भी पढ़नी हैं और LT GREAT में भी ये हमारी सेम है। चाहे आप टेक्सटाइल पढ़ लें, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ लें, तो सिमिलर है। तो आप इस तरीके से पढ़ो कि जैसे आपने TCT का पढ़ा वैसे ही आपने LT GREAT का पढ़ा। आपको दोनों चीज़ें पढ़ने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। आपने फिजियोलॉजी पढ़ी, फिजियोलॉजी आपकी TCT में भी आएगी, LT में भी आएगी, दोनों में कवर करेगी। तो जो आपके TCT के सब्जेक्ट हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके LT GREAT एग्जाम में। एंड गाइज, अब मैं बात करूं, जैसे आपका जो जनरल पेपर है LT GREAT का, चाहे किसी का सब्जेक्ट इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, इवन कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको ये 30 मार्क्स का जीके ये सारा पढ़ना है। जो जनरल स्टडीज़ वाला जो हमारा 30 मार्क्स का जो पोर्शन है LT GREAT में, वो हमें कंप्लीट करना है। तो वो उसके लिए मैंने आपको पहले से बुक रिकमेंडेड कर दी थी कि आप उसको परचेस कर लीजिएगा। अदरवाइज आपके पास लूसेंट है तो इट्स द बेस्ट बुक, आप उससे भी सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। अब रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर को आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा है कि हमें बिफोर 6 मंथ, जैसे अभी है तो 6 मंथ पहले का भी पढ़ लेंगे तो भी हमारा काफ़ी कवर हो जाएगा। और 10 मार्क्स का तो इतना ज़्यादा कोई इशू भी नहीं है। मतलब 30 मार्क्स जो आपके जो जनरल वाला एग्ज़ाम है आपका LT में, तो ये है कि इसको आप जिसका मैथ्स थोड़ा सा वीक है तो भी चल जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा मार्क्स उसमें नहीं चाहिए। यदि 30 में से हमारे 20 भी आ गए तो भी इनफ है। बाकी हमारा जो LT GREAT का 120 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। और ये 120 मार्क्स की जो यूनिट्स हैं वो हमारे TCT से सेम है। चाहे न्यूट्रिशन को देख लो, चाहे आप हेल्थ को देख लो, है ना, या फिर आप टेक्सटाइल देख लो, ये सारी चीज़ें TCT में भी और LT GREAT में सिमिलर है। सब्जेक्ट हमारा सिमिलर है। चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी उसमें, तो हमें ज़्यादा पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जितना पढ़ रहे हो वो इनफ है, इनफ है। आप एक चीज़ पढ़िए, दोनों में कवर हो जाएगा, दोनों में कवर हो जाएगा। आपको इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़ो, इनफ है। हमेशा एक चीज़ याद रखो, हमेशा आप जो भी पढ़ रहे हो, आपने जितना भी पढ़ा बेस्ट है, अच्छा है।
कभी भी दूसरों से कंपैरिजन मत करो कि उसने इतना कर लिया उतना। जितना भी पढ़ो मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, है ना। यूनिट हमारी सेम है, सब्जेक्ट हमारे सेम है, तो फिर हमें किस बात का डर है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपकी यूनिट अलग है, आपको कुछ अलग इसमें पढ़ना है, कुछ डिफरेंट आपको इसमें पढ़ना है, तो सेम है, सेम ही है। चाहे आप एलटी का पढ़ो, चाहे आप टीजीटी का पढ़ो, यूनिट भी आपकी सेम है, टॉपिक भी आपके सेम है, बट एक दो टॉपिक हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो जो टीजीटी में नहीं आना है, एलटी में आना है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, आप जितना पढ़ रहे हो इनफ है। बस अब टाइम है रिवीजन का और अब टाइम है प्रैक्टिस का। अब इतना टाइम नहीं है कि आप फिर से बैठ जाएं थ्योरी बनाएं, क्योंकि अब टाइम है ही नहीं। बट फिर भी यदि आप स्ट्रगल कर सकते हैं, यदि आप थोड़ा अपना 100% और दे सकते हैं, तो फिर ये कर सकते हैं कि आप गूगल की हेल्प ले लीजिए। यूट्यूब पे काफ़ी सारी ऐसी क्लासेस हो तो उनका मैराथन देख लीजिए, जिससे वो यूनिट कवर हो जाएगी आपकी। फिजियोलॉजी हुआ, ये भी बहुत एक्सटेंशन एजुकेशन हुआ, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। और एलटी ग्रेड की बात करूँ तो एलटी ग्रेड में सिर्फ एक ही प्री वाई क्यू हुआ था लास्ट, जो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था ना, तो एलटी ग्रेड में कोई भी प्री वाई क्यू नहीं है, सिर्फ एक ही प्री वाई क्यू है। और पहले तो प्रीलिम्स और मेंस का कुछ भी नहीं था, प्रीलिम्स और मेंस तो अभी इस बार उन्होंने कर दिया है। एंड टीसीटी की बात करूँ तो काफ़ी सारे पहले के पेपर्स हैं जो अवेलेबल वेबसाइट पर भी हो जाएंगे, उस पर भी आप देख लीजिएगा। एंड अब बात करूँ, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा तो उसमें आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा ही होगा, वो इनफ है। चाइल्ड डेवलपमेंट उतना आपका आ जाएगा। जो न्यू है तो वो आपके दोनों सिमिलर हैं, बस उनको अच्छे से तैयारी कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए डेली। इस तरीके से थोड़ा सा टाइम टेबल बनाइए कि 3 से 4 दिन में हमें पूरा ये कवर कर लेना है पूरे। यदि आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली है और फिर आपको एमसीक्यू लगाने, तो यूथ इज़ द बेस्ट बुक, यूथ से लगा लीजिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आपने जो थ्योरी पढ़ी है तो उसमें सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यूथ की जो बुक है, घटना चक्र की जो बुक है, कि सारे टॉपिक जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है ना, उसके सारे आपको ऑप्शंस वाइज सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ा है और ये सारी चीज़ें मुझसे बन रही हैं, तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, राइट। और जैसे कि आपको पता है कि फिजियोलॉजी थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्योंकि फिजियोलॉजी में थोड़ा सा साइंस भी मतलब आ जाती है, थोड़ी बायोलॉजी भी है, बट ये है कि कोशिश कीजिए, करिए, अच्छे से हो जाएगा। और बाकी जो इतना जो कम टाइम बचा है ना, उसको आप कहीं और ना लगा के सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस कर लीजिए। बिकॉज क्या होगा, 1 से 2 मंथ की बात है, लाइफ ही चेंज हो जाएगी, राइट। और जिनका इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो इंग्लिश का तो जैन में है, तो ये है कि इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी कंटिन्यू रहिए, क्योंकि लिटरेचर इसमें है और लिटरेचर में कहीं से कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। मे भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसने EMRS का फॉर्म भी फिल किया होगा, है ना। तो अभी तो हमारी ये कि 2 से 3 मंथ एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है। कोशिश कीजिए कि अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना करके सिर्फ स्टडी पर फोकस करें, एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। आफ्टर दैट हम प्री वाई क्यू लगाएं, प्री वाई क्यू MCQ सॉल्व करें, एंड जितना है इनफ है। बी हैप्पी रहिए एंड बी पॉजिटिविटी के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, एंड मे बी कि सबका सिलेक्शन हो जाए, भगवान सबके विशेष को पूरा करें। आफ्टर ऑल टीजीटी का काफ़ी टाइम से हम सब वेट कर रहे थे, और अब ये जाकर अब एग्ज़ाम आया है, सो अब ये डिले ना हो, राइट। बहुत डिले हो चुका, अब ये डिले ना हो। एंड ये भी है और फिर एलटी भी है, तो किसी एक ना एक में तो सिलेक्शन लेना ही है, राइट। सो बस यही था कि मैं सिमिलर सब्जेक्ट को हम कम टाइम में किस तरीके से तैयारी करें, तो मैंने ये सारी चीज़ें आपके सामने इस वीडियो में बता दिया है कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हो। 1 आवर्स मतलब यदि आप एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, और यदि आप 4 आवर्स भी कम्प्लीटली पढ़ पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। उसमें भी आप 1 आवर्स को डिवाइड कर दीजिए, बट हाँ रिमेंबर, आप 1 आवर्स ऐसा रखिए, आप एक टाइम ऐसा रखिए जिसमें आप रिवीजन कर पाए, क्योंकि रिवीजन इज़ मस्ट। हमारे इतना सारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज़ हमने रिवीजन ना किया हो, तो रिवीजन इज़ मस्ट है। सो आप जितना भी पढ़ें उसको रिवीजन करें। आफ्टर दैट बी पॉजिटिव,
बी हैप्पी, हमें बीमार नहीं पड़ना है, टेंशन नहीं लेना है, एंजाइटी डिप्रेशन नो वे। सो ज़्यादा लोगों की बातों को मत सुनिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको प्रायोरिटी पहले दीजिए, अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। सबसे पहले आपकी स्टडी इम्पोर्टेंट इस टाइम, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, सिर्फ 45 डेज समथिंग इतना ही समझो, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है कि आप इतने टाइम में अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लें, सारा पढ़ के रिवीजन कर लें, एमसीक्यू सारी चीज़, इससे आपको खुद सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ मैंने तैयारी कर ली। वरना टीजीटी का जो एग्ज़ाम है इस बार, इसमें कोई प्री मेंस नहीं है, क्वालिफाइंग के बाद सीधी ज्वाइनिंग है, और इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। और जो एलटी वाला है तो फिर उसमें तो है ही प्री मेंस, बट यदि आपका टीजीटी में सिलेक्शन हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये है कि आपको उसमें मीन्स वगैरह इंटरव्यू कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, राइट। तो ये है कि बस आप अपनी स्टडी कंटिन्यू बनाए रखिए एंड बी हैप्पी रहिए। बाकी कोई क्वेश्चन आपका है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में लिखिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। एंड बस आज के लिए इतनी, थैंक यू सो मच।